गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं शंकर सर आप लोगों को क्लास 9th का कावेरी बुक का फर्स्ट लेसन हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड बताने जा रहा हूँ। इसका एक्सप्लेन करने में जा रहा हूँ और आज आप लोगों को इस लेसन को एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा और हौसला बुलंद रहे और मैं आगे भी आप लोगों को वीडियो बना करके देता रहूँ। तो ये लेसन पहला है, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। ये सुधा मूर्ति का लिखा हुआ ये एक लेसन है और इस लेसन को हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। मैं अपनी दादी माँ को कैसे पढ़ाई, इस बारे में सुधा मूर्ति ने अपनी बात रखी है कि मैं किस तरह से अपनी दादी माँ को मैंने पढ़ना सिखाया है। तो किस तरह से दादी माँ को पढ़ना सिखाया है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आते हैं हम लोग सीधे सीधे अपने टेक्स्ट पर। तो फर्स्ट टेक्स्ट हमारा है यहाँ से, रीडिंग फॉर मीनिंग, पार्ट फर्स्ट है। तो पार्ट फर्स्ट को मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सुधा मूर्ति ने कहा कि व्हेन आई वाज ए गर्ल ऑफ अबाउट 12, कि जब मैं 12 वर्ष की एक बच्ची थी, आई यूज्ड टू स्टे इन ए विलेज इन द नॉर्थ कर्नाटका विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स। तो मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नॉर्थ कर्नाटका के एक गांव में रहा करती थी। दोज डेज, उन दिनों, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट वेरी गुड। उन दिनों जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो ठीक नहीं था। सो वी यूज्ड टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। तो इसलिए जो सुबह में पेपर आता था वह पेपर अब हमें दोपहर के बाद मिलता था, आफ्टरनून में मिलता था। द वीकली मैगजीन यूज्ड टू कम वन डे लेट। और जो हमारे यहाँ एक वीकली मैगजीन आती थी वह मैगजीन भी हमारे यहाँ एक दिन देर से आती थी। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस। हम सभी लोग बस का बड़े उत्सुकता से इंतजार करते थे। विच यूज्ड टू कम विथ द पेपर्स, जिसमें पेपर्स भी आता था, वीकली मैगजीन्स भी आती थी, एंड द पोस्ट, और पोस्ट भी आता था। पोस्ट से यहाँ मतलब है डाक संबंधी कुछ जो पेपर्स आते थे वह भी उसी बस से आते थे। एट द टाइम, कहा कि उस समय त्रिवेणी वाज ए वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ लैंग्वेज। जो कन्नड़ लैंग्वेज थी, तो कन्नड़ लैंग्वेज की एक बहुत ही पॉपुलर राइटर थी जिनका नाम था त्रिवेणी। सी वाज ए वंडरफुल राइटर, वो काफ़ी अच्छी राइटर थी। हर स्टाइल वाज ईजी, उनके लिखने की जो स्टाइल थी वो काफ़ी ईजी थी। टू रीड, और पढ़ने के लिए भी काफ़ी ईजी थी। एंड वेरी कन्विंसिंग, और बहुत ही कन्विंसिंग थी। कन्विंसिंग का बेटा यहाँ मतलब है विश्वसनीय, बिलीवेबल। हर स्टोरीज यूजली डील्ट विथ कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। उनकी जो कहानियाँ थी वह जटिल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को डील करती थी। इन द लाइव्स ऑफ ए ऑर्डिनरी पीपल, जो साधारण लोगों के जीवन की कहानियाँ थी उनको वह डील करती थी। एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, और वो कहानियाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होती थी। अनफॉर्चुनेटली फॉर द कन्नड़ लिटरेचर, कन्नड़ लिटरेचर के लिए काफ़ी दुर्भाग्य का दिन था। क्यों दुर्भाग्य का दिन था? सी डाइड वेरी यंग, क्योंकि अब बहुत छोटी थी तभी उनकी डेथ हो गई। इवन नाउ, अभी भी, आफ्टर 40 ईयर्स, 40 वर्षों के बाद भी, पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स। जो लोग हैं वहाँ के अभी भी उनके उपन्यासों को काफ़ी प्रेज करते हैं, काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, काफ़ी प्रशंसा करते हैं। वन ऑफ हर नॉवेल्स, उनका एक नावल कॉल्ड काशी यात्री, जिसको हम लोग काशी यात्री के नाम से जानते हैं, वाज अपीयरिंग एज ए सीरियल इन द कन्नड़ वीकली करमबीर देन। तो उस समय वहाँ पर एक कन्नड़ की वीकली आता था और उस कन्नड़ वीकली का नाम था करमबीर। तो करमबीर में उनकी काशी यात्री की जो कहानी थी वह एक सीरियल में प्रिंट होती थी। इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी, और देखा जाए तो यह स्टोरी जो थी एक ओल्ड लेडी की थी। एंड हर अर्डेंट डिजायर टू गो टू द काशी और वाराणसी। उस लेडी की बहुत ही कीन डिजायर थी कि वह काशी जाए यानी वाराणसी जाए। मस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इन द अल्टीमेट पुण्य। कहा कि बहुत से हिंदुओं का ऐसा विश्वास है कि वो काशी जाएं और काशी जा करके भगवान विश्वेश्वर का दर्शन करें और पुण्य पाएं।
तो उस लेडी का भी यही विश्वास था कि हम भी काशी जाएं और काशी जा करके भगवान विश्वेश्वर का दर्शन करें और पुण्य पाएं। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वाज डिस्क्राइब्ड इन द नॉवेल। और इसी संघर्ष को उस नॉवेल में डिस्क्राइब किया गया था। इन द स्टोरी देयर वाज ऑल्सो ए यंग ऑर्फेन गर्ल। उस नॉवेल के कहानी में एक ऑर्फेन गर्ल भी थी। ऑर्फेन गर्ल कौन कहलाती है? ऐसे बच्चों को हम लोग ऑर्फेन कहते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते, यानी जिनके माता पिता नहीं होते, उन्हें हम ऑर्फेन यानी अनाथ बोलते हैं। हु फॉल्स इन लव, वह बच्ची को किसी से प्यार हो गया था। बट देयर वाज नो मनी फॉर द वेडिंग, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे कि वह शादी करती। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी। अंत में वह जो लेडी थी वो क्या करती है कि अपनी सारे सेविंग्स, सारी बचत के जो भी पैसे थे जो काशी जाने के लिए वो रखी थी, वह सारा पैसा उस लड़की को दे देती है शादी करने के लिए, और कहती है द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इम्पॉर्टेंट। कहती है कि इस लड़की की जो खुशियां हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वराज एट काशी। भगवान विश्वेश्वर की काशी में पूजा करने से अधिक महत्वपूर्ण उस लड़की की खुशियां हैं। तो इसलिए उसकी खुशियों को कायम रखने के लिए वह औरत सारा पैसा दे देती है। तो यहाँ तक तो हम लोग उस स्टोरी के बारे में पढ़ते आए हैं, लेकिन अब यहाँ से जो सुधा मूर्ति हैं, तो सुधा मूर्ति की हम दादी माँ की अपनी कहानी शुरू करते हैं। इस पैराग्राफ से सुधा मूर्ति ने अपनी दादी माँ की कहानी शुरू की है। सुधा मूर्ति ने कहा कि माई ग्रैंड मदर कृष्टका, कहा कि मेरी दादी माँ जो कृष्टका थी, नेवर वेंट टू स्कूल, वो कभी स्कूल नहीं गई। सो शी कुड नॉट रीड, इसलिए वह पढ़ नहीं सकी। एवरी वेंसडे द मैगजीन वुड कम, और हर वेंसडे के दिन वह मैगजीन आती थी। एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर, और मैं अगले एपिसोड को, इस कहानी की अगले एपिसोड को उनके लिए पढ़ती थी, यानी उन्हें पढ़ के सुनाती थी। ड्यूरिंग द टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क, जब वो कहानी सुना करती थी तो उस समय अपने सारे कार्यों को वह भूल जाती। एंड लिसन विथ द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन, और बड़ी ही फोकस करके, कंसंट्रेशन का मतलब है फोकस करना, बहुत ही फोकस करके बड़ी ही ध्यान से उसको वह सुनती थी। लेटर, बाद में, शी कुड रिपीट द इंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, बाद में वह उस पूरी कहानी को जबानी वह रिपीट करती, दोहरा लेती। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी, सुधा मूर्ति कहती है कि मेरी दादी माँ भी कभी काशी नहीं गई। एंड शी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विथ द नॉवेल्स प्रोटागनिस्ट, और अपने आप को भी उसी नॉवेल के मेन कैरेक्टर के उस बूढ़ी औरत से अपनी कंपैरिजन करती हैं, अपना आइडेंटिफाई देती हैं, अपने आप को बतलाती हैं कि उसी तरह की मैं भी हूँ। प्रोटागनिस्ट का मतलब होता है जो मेन कैरेक्टर में हो, तो उस नॉवेल में वह लेडी मेन कैरेक्टर में थी, तो इसलिए ये भी अपने आप को उसी तरह की मानती हैं। सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वाज वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी। सो मोर देन एनीबडी, तो इसलिए किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा शी वाज वन द मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग, वो बहुत ही इंटरेस्टेड रहती थी जानने के लिए कि व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी, कि स्टोरी में फिर आगे क्या होता है। एंड यूज टू इंसिस्ट, और उस पर जोर भी दिया करती थी कि आई रीड द सीरियल आउट ऑफ हर, कि उस सीरियल को मैं उनके लिए पढ़ती रहूं। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द काशी यात्री, आफ्टर हियरिंग, सुनने के बाद, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द काशी यात्री, कि काशी यात्री में क्या होता है। शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कोर्टयार्ड, उसके बाद वह टेम्पल के कोर्टयार्ड में, ग्राउंड में चली जाती थी और अपने मित्रों के साथ रुकती थी। वेयर वी चिल्ड्रेन वुड ऑल्सो गेदर टू प्ले हाइड एंड सीक, और हम लोग भी बच्चे थे तो हम लोग भी मंदिर के ग्राउंड में चले जाते थे और वहाँ पे हाइड एंड सीक, लुका छुपी का खेल हम लोग भी खेलते थे। तो यहाँ देखिए ये टेम्पल है और इस टेम्पल के ग्राउंड में कुछ लेडी बैठी हुई हैं, इसमें सुधा मूर्ति की दादी जी भी बैठी हुई हैं और सुधा मूर्ति बच्ची थी, तो इसलिए वो जाकर के वहाँ लुका छुपी की खेल खेलती थी और सुधा मूर्ति की दादी और अन्य महिलाएं आपस में कुछ बातें करती थी। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विथ हर फ्रेंड्स, मेरी दादी उन महिलाओं के साथ जो लेटेस्ट एपिसोड होता था उसके बारे में अपने दोस्तों से बात करती। एट दैट टाइम, और उस समय, आई नेवर अंडरस्टूड, मैं तो समझ ही नहीं पाती थी, वाई देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट
तो स्टोरी कि इस स्टोरी पर ये लोग इतना डिबेट क्यों कर रही हैं, मुझे थोड़ा सा भी समझ में नहीं आता था। वंस आई वेंट फॉर ए वेडिंग विथ माई कजिन्स टू द नेबरिंग विलेज। एक बार की घटना है, मैं अपने पड़ोस के गांव में अपने कजिन्स के साथ एक शादी में चली गई। इन दोज डेज, उन दिनों, ए वेडिंग वाज ए ग्रेट इवेंट। जो वेडिंग होती थी, शादियाँ होती थी, वो एक बड़ी ही इवेंट होती थी। वी चिल्ड्रेन इंजॉयड आवर सेल्फ थारोली। हम बच्चे खूब आनंद लेते थे। वी वुड ईट एंड प्ले इंडलेसली। हम लोग खूब खाते थे और खूब खेलते थे। शेवरिंग द फ्रीडम, और हम लोगों के पास बिल्कुल फ्रीडम थी। फ्रीडम से यहाँ मतलब है कि इंजॉइंग इट टू द फुलेस्ट। हम लोगों को खेलने के लिए काफ़ी समय मिलता था, हम लोग काफ़ी खुल करके खेलते थे। शेवरिंग का मतलब है यहाँ पर इंजॉइंग इट टू द फुलेस्ट। बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी। और कारण क्या होता था कि जितने एल्डर्स थे हमारे, सब लोग व्यस्त रहते थे, तो हम पे कोई ध्यान नहीं देता था। हम लोगों के पास काफ़ी समय होता था और हम लोग काफ़ी खेलते थे। आई वेंट फॉर ए कपल ऑफ द एज। मैं तो उस गांव में केवल 2 दिन के लिए गई थी, लेकिन इंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर ए वीक। लेकिन मैं वहाँ 1 सप्ताह तक रुक गई। वेन आई केम बैक टू माई विलेज, जब मैं अपने गाँव आई सा माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स। तो मैंने देखा कि मेरी दादी माँ रो रही थी। आई वॉज सरप्राइज्ड। मुझे काफ़ी सरप्राइज हुआ। फॉर, क्योंकि आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। क्योंकि मैंने अपने दादी माँ को कितनी भी कठिन परिस्थितियों में भी रोते हुए हमने नहीं देखा था। वट हैड हैपेंड, क्या हुआ होगा? आई वॉज वरीड, मुझे चिंता होने लगी। आवा, इज एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके? मैं अपनी दादी माँ से पूछी, कहा कि आवा, आवा कहते हैं माँ को कन्नड़ में, कहा कि आवा, इज एवरीथिंग ऑल राइट, माँ क्या सब कुछ ठीक है ना? आर यू ओके, क्या आप ठीक है ना? आई यूज टू कॉल हर आवा, मैं उन्हें आवा ही बोली करती थी। विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ स्पोकन इन द नॉर्थ कर्नाटका। नॉर्थ कर्नाटका में मदर को आवा बोला जाता है, तो मैं इसीलिए उनको आवा ही बोलती थी। शी नॉडेड, दादी ने सर हिलाया, सहमति जताई, बट डिड नॉट रिप्लाई, लेकिन दादी ने कोई उत्तर नहीं दिया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाई। एंड फॉरगॉट अबाउट इट, और इसके सारी चीज़ों को मैं भूल गई। इन द नाइट, रात के समय, आफ्टर डिनर करने के बाद, वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस। हम लोग अपने घर के खुले छत पर जाकर के सो रहे थे। इट वॉज ए समर नाइट, ये एक गर्मी का नाइट थी। एंड देयर वॉज ए फुल मून, और आकाश में पूरा चांद निकला हुआ था। आवा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी, आवा आई और मेरे पास बैठ गई। हर एफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई हेड, और अपने प्रेम भरे हाथों से दादी ने मेरे सर पर रखा। आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, सी वांटेड टू स्पीक, कि दादी कुछ कहना चाहती हैं। आई आस्क्ड हर, मैंने उनसे पूछा, व्हाट इज द मैटर, क्या मैटर है? देखिए, इसी को टेरेस कहते हैं, खुला छत को। तो सुधा मूर्ति सोई हुई हैं और दादी माँ उनके सर पे हाथ रख करके कुछ बातें कर रही हैं। तो ये टेरेस है और इस ओपन टेरेस में वो सोई हुई थी। When I was a young girl, I lost my mother. तो दादी माँ ने मुझसे कहा कि देखो, जब मैं काफ़ी छोटी थी, I lost my mother, तो मैंने अपनी माँ को खो दिया। There was nobody to look after. कोई नहीं था जो मेरी देखभाल करता, and guide me, और मुझे रास्ता बताता। My father was a busy man. मेरे पापा थे, वो काफ़ी व्यस्त रहते थे। And got married again. और मेरी माँ के मरने के बाद मेरे पापा ने फिर शादी कर ली। In those days, उन दिनों, पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स। उन दिनों लोग इस बात पर विचार नहीं करते थे कि लड़कियों की शिक्षा भी आवश्यक है। एसेंशियल का मतलब है आवश्यक। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, इसीलिए मुझे स्कूल नहीं भेजा गया, मैं स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग, जब मैं काफ़ी छोटी थी तभी मेरा विवाह कर दिया गया। एंड हैड चिल्ड्रेन, और मेरे बच्चे हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी, मैं भी काफ़ी व्यस्त हो गई। लेटर, बाद में, आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रेन, और बाद में मेरे नाती पोते हो गए। एंड आई वेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग और फीडिंग ऑल ऑफ यू, और आप लोगों को खाना बनाने में और खिलाने में मुझे काफ़ी आनंद आने लगा। एट द टाइम्स, उसी समय, आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, मुझे काफ़ी रिग्रेट होता था, काफ़ी मैं सॉरी फील करती थी कि स्कूल नहीं गई। सो आई मेड श्योर दैट, तभी मैंने श्योर कर दिया कि माई चिल्ड्रेन एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन स्टडीड वेल, कि मेरे बच्चे और मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रेन हैं उन्हें स्कूल अच्छे से भेजेंगे और अच्छे से पढ़ाई करवाएंगे। तो बेटा ये फर्स्ट पार्ट था। अब हम लोग आते हैं पार्ट सेकेंड पे। देखिए,
आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62 ईयर्स ओल्ड ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग मी। मैं इस बात को नहीं समझ सकी कि मेरी 62 ईयर्स ओल्ड ग्रैंड मदर ये सब मुझे क्यों बता रही हैं। ए 12 ईयर ओल्ड गर्ल, एक 12 वर्ष की लड़की को, द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडिल ऑफ द नाइट, और अपने जीवन की कहानी इस आधी रात को एक 12 वर्ष की लड़की को वो क्यों बता रही हैं। बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली, लेकिन मुझे बस इतना ही पता था कि मैं अपनी दादी को बहुत एक्सट्रीमली बहुत प्यार करती थी। एंड देयर हैड टू बी सम रीजन, और यही कुछ कारण थे, वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी, जो मुझसे बात करती थी। आई लुक्ड एट हर फेस, मैंने उनके चेहरे को देखा। इट वॉज अनहैप्पी, चेहरा काफी दुखी था। एंड हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स, और दादी माँ की आंखों में आंसू भरे हुए थे। शी वॉज ए गुड लुकिंग लेडी, वो तो देखने में बड़ी सुंदर लगती थी। हु वॉज यूजली ऑलवेज स्माइलिंग, क्योंकि सदैव वह मुस्कुराती रहती थी। इवन टुडे, आज भी, आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, आज भी मैं अपने दादी माँ के उस चिंता भरे चेहरे को नहीं भूल सकती। आई लीन्ड फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड, मैं आगे झुकी और उनके हाथों को पकड़ ली। आवा, डोंट क्राई, व्हाट इज द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, मैंने दादी माँ से कहा कि आवा डोंट क्राई, मत रोइए आप। व्हाट इज द मैटर, बात क्या है। कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। दादी माँ ने कहा यस, हाँ। आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। यू नो, तुम जानती हो, वेन यू वर अवे, जब तुम चली गई थी, करमबीरा केम एज यूजुअल, तो कर्मवीर जो मैगजीन थी वह यूजुअली आई, जैसे आती है। आई ओपन द मैगजीन, और मैं उस मैगजीन को खोली। आई सा द पिक्चर, मैंने पिक्चर भी देखा उसमें। दैट एकम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्री, उस तस्वीर के साथ, उसमें तस्वीर के साथ काशी यात्री की कहानी भी थी। एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन, लेकिन मैं उन चीज़ों को समझ नहीं सकी जो उसमें लिखा गया था। Many times I rubbed my hand over the pages, कई बार उसके पेजों पर अपने हाथों को मैं मली। Wishing, उम्मीद करते हुए कि they could understand what was written, कि जो कुछ भी उस पर लिखा है मैं समझ लूँगी। But I knew, लेकिन मुझे पता है, it was not possible, कि वह मेरे लिए संभव नहीं था। If only I would educated enough, काश मैं पढ़ी होती। I waited eagerly for you to return, मैं वेट करने लगी तुम्हारी वापस आने की। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली, मैंने महसूस किया कि तुम जल्दी आ जाओगी। एंड रीड फॉर मी, और मेरे लिए इसको पढ़ोगी। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी, मैंने एक बार सोचा कि मैं उस गांव में जाऊं और तुमसे कहूं कि तुम इसको मेरे लिए पढ़ो। आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन दिस विलेज, और इस गांव में भी मैं किसी से पढ़वा सकती थी। बट आई वॉज टू एम्बैरेस्ड टू डू सो, लेकिन मैं काफ़ी एम्बैरेस फील कर रही थी, मैं काफ़ी शर्मिंदगी फील कर रही थी। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस, मैं काफ़ी दूसरे पर निर्भर महसूस कर रही थी और असहाय महसूस कर रही थी। वी आर वेल ऑफ, हम लोग तो काफ़ी ठीक ठाक हैं, धनी हैं। बट वाट यूज इज मनी, लेकिन उस पैसे का क्या यूज। वेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, जब तक हम स्वतंत्र नहीं हो जाते हैं, अपने आप पर निर्भर नहीं हो जाते हैं, तो हमारे पैसे का कोई मतलब नहीं है। आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर, तो सुधा मूर्ति ने कहा कि मैं नहीं जान पाई कि मैं क्या आंसर करूं। आवा कंटिन्यूड, आवा बोलती कि आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, आवा बोलती गई कहीं कि देखो, मैंने डिसाइड किया है कि कल से कन्नड़ का अल्फाबेट मैं आगे तक भी तैयार करती रहूंगी। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं काफ़ी कठिन परिश्रम करूंगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन, कहा कि दशहरा के टाइम पे मैं सरस्वती पूजा रखूंगी और उसी समय मेरा डेडलाइन होगा। डेडलाइन का मतलब है कि हमारे जो पढ़ाई का कोर्स है वो खत्म होगा। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड ए नावल ऑन माई ओन, और उसी दिन से मैं अपने नावल को पढ़ना जान जाऊंगी। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर होना चाहती हूँ। आई सा द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, कहा कि मैंने उनके चेहरे पर काफ़ी दृढ़ता देखी। यट आई लाफ्ड एट हर, फिर भी मैंने उन पर हंसी। आवा एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फ़ाबेट, मैंने कहा कि आवा 62 वर्ष की उम्र में आप अल्फ़ाबेट सीखेंगी। योर ऑल योर हेयर इज ग्रे, आपके सारे बाल ग्रे हो चुके हैं, पक गए हैं, सफ़ेद हो गए हैं। योर हैंड्स आर रिंकल्ड, आपके हाथों पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं। यू वियर स्पेक्टिकल्स,
आप चश्मा पहनती हैं, एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, और आप किचन में बहुत काम करती हैं। चाइल्डली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी, बचकाना होते हुए यानी कि मैं बच्चों की तरह करते हुए मैंने दादी माँ का थोड़ा सा मजाक बनाया। बट सी जस्ट स्माइल, लेकिन वह मुस्कुराने लगी। फॉर ए गुड काज, एक अच्छे काम के लिए, इफ यू आर डिटरमाइंड, यदि आप निश्चय करते हो, यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, तो हर बाधा को आप जीत लेंगे। ओवरकम का मतलब होता है टू विन और ऑब्स्टेकल का मतलब है बाधा। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी, कहा कि जितने भी लोग काम करते हैं उससे ज़्यादा मैं मेहनत करूंगी। बट आई विल डू इट, लेकिन मैं यह जरूर करूंगी। फॉर, क्योंकि लर्निंग देयर इज नो एज बार, क्योंकि सीखने की कोई एज बार नहीं होती है, कोई उम्र नहीं होती है, किसी भी उम्र में आदमी सीख सकता है। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ सीखना हो तो उसमें एज बीच में ना आए, उसी को हम लोग एज बार कहते हैं। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन, अगले दिन से सुधा मूर्ति ने कहा कि मैं अपनी दादी माँ को पढ़ाना शुरू कर दी, मैंने अपना ट्यूशन देना शुरू कर दिया। आवा वाज ए वंडरफुल स्टूडेंट, हमारी जो आवा थी, हमारी जो दादी माँ थी, वो काफ़ी वंडरफुल स्टूडेंट थी। अमाउंट ऑफ होमवर्क, बहुत ज़्यादा होमवर्क, सी डिड वाज अमेजिंग, कहा कि वह करती थी, वो काफ़ी अमेजिंग था। शी वुड रीड, वह पढ़ती थी, रिपीट, दोहराती थी, राइट, लिखती थी, एंड रिसाइड, और उच्चारण करती थी। आई वाज हर ओनली टीचर, और मैं ही केवल उनकी टीचर थी। एंड शी वाज माई फर्स्ट स्टूडेंट, और दादी माँ ही मेरी फर्स्ट स्टूडेंट थी। लिटिल डिड आई नो, मुझे थोड़ा सा भी पता नहीं था कि वन डे आई वुड बिकम ए टीचर इन द कंप्यूटर साइंस, कि एक दिन मैं कंप्यूटर साइंस की टीचर बनूंगी। एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और सैकड़ों छात्रों को पढ़ाऊंगी। दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल, दशहरा फेस्टिवल जैसे आता है आ गया। सेक्रेटली आई बट काशी यात्री, और चुपके से मैं जाकर के काशी यात्री को खरीदी। विच हैड बीन पब्लिश्ड एज ए नॉवेल बाई दैट टाइम, उस समय तक काशी यात्री अब एक उपन्यास के रूप में पब्लिश हो चुकी थी। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी, दादी माँ ने मुझे बुलाया। टू द पूजा प्लेस, उस पूजा प्लेस पर जहाँ पूजा हो रही थी, दादी माँ ने मुझे बुलाया। एंड मेड मी ए सिट डाउन ऑन ए स्टूल, और हमें एक स्टूल पर बैठा दिया। शी गेव मी ए गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल, और दादी माँ ने मुझे एक फ्रॉक मटेरियल दिया। फ्रॉक मटेरियल से मतलब है फ्रॉक बनाने का कपड़ा दिया गिफ्ट के रूप में। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, उसके बाद उन्होंने कुछ अनयूजुअल काम कर दिया। शी वेंट डाउन, वो झुकी, एंड टच्ड माई फीट, और मेरे पैरों को उन्होंने टच किया। ये मेरे लिए अनयूजुअल था। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं आश्चर्यचकित थी। एंड देन अबैक, और तब मुझे काफ़ी सरप्राइज हुआ, क्योंकि इस तरह के जो कार्य थे वो अनएक्सपेक्टेड थे, जिसको मैं उम्मीद भी नहीं की थी, इस तरह से दादी माँ ने कर दिया। टेकन अबैक का मतलब है सरप्राइज बाई समथिंग अनएक्सपेक्टेड, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको हम लोग उम्मीद न करते हों और हो जाता है। तो सुधा मूर्ति तो ये उम्मीद नहीं की थी कि दादी हमारा पैर छुएंगी, लेकिन दादी ने उनके पैर को छू लिया। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ द यंगस्टर्स, हमारे यहाँ ये सिस्टम है कि जो बड़े लोग होते हैं वो छोटे लोगों के पैर नहीं छूते हैं। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, हम सभी लोग भगवान के पैर छूते हैं। एल्डर्स बड़ों का पैर छूते हैं, और टीचर्स का पैर छूते हैं। वी कंसिडर दैट एज ए मार्क ऑफ ए रिस्पेक्ट, लेकिन मुझे लगा कि यह जो पैर छूने वाली परंपरा है यह मार्क ऑफ रिस्पेक्ट होती है, यह एक रिस्पेक्ट का साइन होता है कि हम आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। इट इज ए ग्रेट ट्रेडिशन, यह बहुत बड़ी परंपरा है। बट टुडे रिवर्स दैट हैड हैपेंड, लेकिन आज ये रिवर्स हो गया था, उल्टा हो गया था। इट वॉज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं था। शी सेड, दादी माँ ने कहा, आई एम टचिंग द फीट ऑफ ए टीचर, कहा कि देखो मैं एक टीचर का पैर छुई हूँ। नॉट माई ग्रैंड डॉटर, मैं अपने ग्रैंड डॉटर की पैर नहीं छुई हूँ, मैं तो एक टीचर का पैर छुई हूँ। ए टीचर हु टॉट मी सो वेल, ऐसे टीचर का मैं एक पैर छुई हूँ जो मुझे काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है। विथ सो मच ऑफ एफेक्शन, बड़े ही स्नेह से पढ़ाया है। दैट आई कैन रीड एनी नॉवेल कॉन्फिडेंटली इन सच ए शॉर्ट पीरियड, कि इतने छोटे समय में मैं किसी भी नॉवेल को पढ़ सकती हूँ। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, अब मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट ए टीचर, तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने टीचर को रिस्पेक्ट करूँ। इज इट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स, क्या हमारे धर्मशास्त्रों में नहीं लिखा है कि ए टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, एक टीचर का सम्मान होना चाहिए। इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर और एज, चाहे वो किसी भी जेंडर के हों, किसी भी लिंग के हों, चाहे वो किसी भी एज के हों, उनका पैर हमें छूना चाहिए, हमें अपने टीचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। आई डिड रिटर्न हर नमस्कार टू हर बाई टचिंग हर फीट, मैंने भी उनको रिटर्न किया, अपना नमस्कार किया उनके पैरों को छू करके। एंड गिव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट, और मैं अपने पहले स्टूडेंट को अपना गिफ्ट दे दी।
गिफ्ट कौन सा था? वही काशी यात्री की नॉवेल। शी ओपेंड इट, दादी माँ ने उसको खोला, एंड रीड इमीडिएटली द टाइटल ऑफ काशी यात्री बाय त्रिवेणी, और उस की जो टाइटल थी काशी यात्री बाय त्रिवेणी को पढ़ी, तुरंत पढ़ी। एंड पब्लिशर्स नेम, और जो पब्लिशर था उसका नाम भी पढ़ी। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विथ ए फ्लाइंग कलर्स, तब मुझे पता हो गया कि मेरी जो स्टूडेंट दादी थी वह अच्छे नंबरों से पास हो गई थी, क्योंकि जैसे ही मैंने दिया तुरंत दादी माँ ने उसके टाइटल को पढ़ा, उसकी लेखिका को पढ़ा और उसके पब्लिशर के नाम को पढ़ा, तो मुझे पता चल गया कि दादी माँ हमारी अब पढ़ लेंगे। तो बच्चों यहीं पर ये हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। फिर अगले एपिसोड में फिर हम लोग मिलेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूं और आप लोगों के लिए मैं कुछ करता रहूं। धन्यवाद।